साथियों नमस्कार। आज हम पाठ 9 मध्य परिणामः के प्रश्नोत्तर आदि का अभ्यास करेंगे। उसके पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो प्राप्त हो सके तथा शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखो। इसका पहला प्रश्न है, रथकारस्य नाम किम आसीत। अर्थात रथ बनाने वाले का नाम क्या था। उत्तर है उज्ज्वलकः। दूसरा है, रथकारः वने काम अपश्यत। रथ बनाने वाले ने वन में किसको देखा। उत्तर है उष्ट्रीम। अगला प्रश्न है, महती घंटा केन प्रतिबद्धा। अर्थात बड़ा घंटा किसने बांधा। उत्तर है रथकारेण। अगला प्रश्न है, कह महान उष्ट्रः संजातः। कौन बड़ा ऊंट हो गया। उत्तर है दासेरकः। अगला प्रश्न है, रक्षा पुरुषस्य प्रतिवर्षम का वृत्ति। अर्थात रक्षा करने वाले पुरुष का प्रतिवर्ष वेतन क्या था। उत्तर है कर्भमेकम। प्रश्न क्रमांक 2, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखो। इसका पहला प्रश्न है, उज्ज्वलकः काम गृहीत्वा स्वस्थानाभिमुखः प्रस्थितः। अर्थात उज्ज्वलक किसको लेकर अपने घर की ओर चला। उत्तर है उज्ज्वलकः दासेरक युक्ताम उष्ट्रीम गृहीत्वा स्वस्थानाभिमुखः प्रस्थितः। अर्थात उज्ज्वलक बच्चे सहित ऊंटनी को लेकर अपने घर की ओर चला। दूसरा है, रथकारः पर्वत देशे किमर्थम गतः। अर्थात रथ बनाने वाला पर्वत के पास किस लिए गया। उत्तर है रथकारः पल्लवानयार्थम पर्वतैक देशे गतः। अर्थात रथ बनाने वाला पत्ते लेने के लिए पर्वत के पास गया। अगला है, दासेरकाः आहारार्थम कुत्र गच्छन्ति। अर्थात ऊंट के बच्चे खाने के लिए कहाँ जाते थे। उत्तर है दासेरकाः अधिष्ठानोपवनाहारार्थम गच्छन्ति। अर्थात ऊंट के बच्चे समीपवर्ती वन में चरने के लिए जाया करते थे। अगला प्रश्न है, दासेरकाः कस्मिन् समये गृहम् आगच्छन्ति। अर्थात ऊंट के बच्चे किस समय घर आते थे। उत्तर है दासेरकाः सायंतन समये गृहम् आगच्छन्ति। ऊंट के बच्चे शाम के समय घर आते थे। अगला प्रश्न है, अस्याः कथायाः सारः कः। इस कथा का सार क्या है। उत्तर है सताम वचन तिरस्कारः न करणीयः। अर्थात सज्जनों की बातों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, यथा योग्यम योजयत। सही को मिलाओ। यहाँ पहला दिया गया है जनः स्वकर्मणैव। इसको हम मिलाएंगे रत तिष्ठति। इसमें होगा जनः स्वकर्मणैव रत तिष्ठति। अगला है प्रसव वेदनया, तो इसमें मिलेगा पीड्यमाना, बनेगा प्रसव वेदनया पीड्यमाना। अगला है रज्जुम गृहीत्वा। ये मिलेगा दूसरे वाले से उष्ट्रिकाम बबंध, तो बनेगा रज्जुम गृहीत्वा उष्ट्रिकाम बबंध। अगला दिया है दासेरक ग्रीवायाम। ये मिलेगा तीसरे से, तो दासेरक ग्रीवायाम महती घंटा प्रतिबद्धा। अगला दिया है यूथाद भ्रष्टः दासेरकः। ये मिलेगा चौथे से, तो बनेगा यूथाद भ्रष्टः दासेरकः मंदमतिः। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। शुद्ध वाक्यों के सामने आम और अशुद्ध वाक्यों के सामने न लिखो। इसमें पहला दिया गया है पल्लव भक्षण प्रभावात पीवर तन उष्ट्री संजाता। इसमें आम होगा। अगला है उज्ज्वलकः नित्यमेव दुग्धम गृहीत्वा स्वकुटुंबम परिपालयति। इसमें भी आम होगा। अगला दिया है उज्ज्वलकेन महद उष्ट्रयूथम कृत्वा रक्षा पुरुषो धृतः। इसमें भी आम होगा।
अगला है यूथाद भ्रष्टः दासेरकः घंटां वादयन् नागच्छति, इसमें भी आम होगा। अगला दिया है कश्चित् सिंहो घंटार्वमाकरण्ये समायातः, और इसमें भी आम होगा। इस आमना में सभी आम हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखित क्रियापदानां धातुम लकारम पुरुषम वचनं च लिखत, अर्थात नीचे लिखे क्रियापदों के धातु, लकार, पुरुष और वचन लिखो। इसमें एक उदाहरण दिया गया है तिष्ठति, इसमें स्था धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। इसका पहला दिया गया है अपश्यत, इसमें दृस धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। अगला दिया है समागच्छामि, इसमें गम धातु है, लट लकार है, उत्तम पुरुष है और एक वचन है। अगला है मिलति, इसमें मिल धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। अगला दिया है इसमें पतिष्यति, इसमें पत धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदानां संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखत, अर्थात नीचे लिखे पदों के संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखो। इसमें एक उदाहरण दिया है चातीव, इसका संधि विच्छेद होगा च धन अतीव, इसमें दीर्घ स्वर संधि होगी। इसका पहला दिया गया है ततश्च, इसमें ततः धन च संधि विच्छेद होगा, संधि का नाम है विसर्ग संधि। अगला है सोपी, इसमें संधि विच्छेद होगा सो धन अपि, इसमें पूर्व रूप स्वर संधि होगी। अगला दिया है इसमें यथेच्छया, यथा धन इच्छया, यहाँ पर गुण स्वर संधि होगी। अगला दिया है तन्नूनम, यहाँ पर तत् धन नूनम संधि विच्छेद होगा और इसमें व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न है समास विग्रहम कृत्वा समास नाम लिखत, समास विग्रह करके समास का नाम लिखो। इसमें पहला दिया गया है प्रतिवर्षम, जिसका समास विग्रह होगा वर्षम वर्षम प्रति और समास का नाम होगा अव्ययी भाव समास। अगला दिया है दारिद्र्योपहतः, इसमें समास विग्रह है दारिद्र्येण उपहतः, समास का नाम है तृतीय तत्पुरुष। अगला है प्रसव वेदनया, समास विग्रह है प्रसवस्य वेदनया, इसमें होगा षष्ठी तत्पुरुष समास। अगला है पीवर तनुः, समास विग्रह है पीवरः तनुः यस्या सा, अर्थात उष्ट्री, यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। अगला है रथकारः, रथम करोति, यहाँ पर उपपद तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है कथा क्रमम संयोजयत, कथा को क्रम से मिलाओ। यहाँ पर बिना क्रम के ये वाक्य दिए गए हैं, इनको कहानी के क्रम के आधार पर हमें लिखना है। तो इसमें पहला दिया है उष्ट यूथात् भ्रष्टो अभवत्, दूसरा दिया है सिंहेन उष्टः मारितः, फिर है रथकारः गुर्जर देशम गतोष्ट्रीम गृहीत्वा स्वगृहम् आगतः। अगला है तेन प्रचुरा उष्ट्राः करभाश्च सम्मिलिताः। अगला है वने प्रसव वेदनया पीड्यमानाम उष्ट्रीम अपश्यत। फिर दिया है रथकारः दारिद्र्योपहतः देश निष्क्रांतः। अब इनको हम पढ़ने के बाद कहानी को समझेंगे और कहानी के क्रम से इनको आगे पीछे लगाएंगे। इसमें पहला आएगा च नंबर, रथकारः दारिद्र्योपहतः देश निष्क्रांतः। फिर आएगा अंगा, वने प्रसव वेदनया पीड्यमानाम उष्ट्रीम अपश्यत। फिर होगा इसमें ग, रथकारः गुर्जर देशम गतोष्ट्रीम गृहीत्वा स्वगृहम् आगतः। फिर आएगा घ, तेन प्रचुरा उष्ट्राः करभाश्च सम्मिलिताः। अगला आएगा क वाला, उष्ट्रः यूथात् भ्रष्टो अभवत्। फिर अंत में आएगा ख, सिंहेन उष्ट्रः मारितः।
इस प्रकार से हम कथाक्रम को लिखेंगे। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।